भारत की बेटी हूँ मैं, देखो मेरी शान। जीवन के हर क्षेत्र में किया देश का नाम। तूफानों से लड़कर ही खुद को सबल बनाया है। अबला नहीं सबला हूँ मैं, कोई रोक न पाया है। ऊंची उड़ान भरकर मैंने सबको ये दिखलाया है। बेटी को तुम कम मत समझो, बेटों सा फर्ज निभाया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त दीपशिखा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है भारत की बेटी। जी हाँ, भारत की बेटी हमारा एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी कोशिश है जिससे हम बच्चियों को, महिलाओं को सजग कर सकें, उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दे सकें। भारत की बेटी के हर एपिसोड में हमारी मुलाकात होती है कुछ ऐसी बच्चियों से, कुछ ऐसी महिलाओं से। हम जानते हैं उनके सफ़र की कहानी, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी मोटिवेशनल एक्सपीरियंसेस। कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने का, कुछ ऐसी दुविधाओं के हल खोजने का जिनसे प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में एक सही दिशा और सही विकल्प का चुनाव कर सकें। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर अपने कीमती सुझाव हमसे शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे आने वाले समय में हमारे प्रोग्राम भारत की बेटी से जुड़े हर नोटिफिकेशन, उसके एपिसोड्स की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। भारत की बेटी के आज के एपिसोड में मैं दीपशिखा आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो आज हमारे बीच में महिला मेहमान हैं, वो तकरीबन पिछले 16 साल से ज्यादा हुए उन्हें अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे लाइफस्टाइल, इंटरनेट एंड स्टार्टअप, एजुकेशन इन इंडस्ट्रीज में अपनी सर्विसेज देते हुए। शी इज अ मार्केटिंग कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल। तो आइए मिलते हैं अपनी आज की मेहमान नताशा गुप्ता जी से और उनसे ही जानते हैं इस प्रोफेशन से जुड़ी कुछ और बातें, उनकी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, मोटिवेशनल स्टोरीज, और लेते हैं उनसे कुछ सक्सेस टिप्स। मैम, वी वेलकम यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। अपना जो डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड आपका शेड्यूल भी बिजी रहता होगा और उसमें से समय निकाल कर आप हमारे साथ जुड़ी ताकि जो हमारा एक पर्पस है, जो हम एक कोशिश कर रहे हैं बच्चियों को मोटिवेट करने का, उसमें सहयोग करने के लिए थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि आई शुड बी थैंकफुल बिकॉज जब ये मुझे प्रोग्राम के बारे में पता लगा तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी कि जो भी इसको देख रहा है, जो लड़कियां इसको देख रही हैं, आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली हर एक का इंटरव्यू सुनना चाहिए और उन सबसे डेफिनेटली कुछ सीखना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। जी। जी मैम, जैसे मैंने कहा कि आप एक मार्केटिंग जो कम्युनिकेशन प्रोफेशनल हैं और पिछले बहुत सालों से आप इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। तो थोड़ा सा मैं जरूर चाहूंगी कि इससे पहले हम एक अपना जो इंटरव्यू सेशन है वो स्टार्ट करें। आप थोड़ा हमारे जो ऑडियंस है उन्हें बताएं अपने बारे में भी और इस प्रोफेशन के बारे में भी। श्योर। सो मैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हूँ और मैं पब्लिक रिलेशंस में अपना एक्सपर्टीज रखती हूँ। पब्लिक रिलेशंस क्या है? वो आप जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और जो मीडिया तक लेके आते हैं उन स्टोरीज को, वो काम मैं करती हूँ। अभी तक मेरे पास 16 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे अच्छी एजेंसीज में काम किया जहां मैंने बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स को हैंडल किया, जैसे कि बोस जो स्पीकर्स हैं, या फिर यूटीवी मूवीज, जूम टीवी। मैंने बिग एफएम के साथ काम किया है। मैंने मकान.com जो कि एक स्टार्टअप शुरू हुआ था और अब वो प्रॉपटाइगर और हाउसिंग.com के साथ है। मैंने वो पूरा मर्जर एंड एक्विजिशन सब कुछ मैंने मैनेज किया। और उसके बाद फिर मैंने कुशमन एंड वेकफील्ड जो कि एक ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी है, वहां मैंने पीआर रोल को हेड किया था।
और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो अब मुझे अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहिए। तो अब मैं अपना ही मेरा खुद की कंपनी है स्टोरी व्यूज़ कम्युनिकेशंस, जो एक पीआर फर्म है। और मैं यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स हैं जो हम हैंडल करते हैं। जैसे कि कुछ लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी में है, कुछ कोवर्किंग स्पेस में है, सो उस तरीके से। और अभी मुझे 1 साल से कम हुआ है, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना काम शुरू किया है। और उसमें मुझे अभी तक मुझे सक्सेस भी मिल रही है और मैं आगे भी बढ़ूँगी इसी चीज़ को लेके। जी। मैम हमारी बेस्ट विशेस जो हैं वो आपके साथ हैं एंड थैंक यू। जी, मैम मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ये जो आपने करियर चूज़ किया, ये जो प्रोफ़ेशन आपने चूज़ किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसकी जो इंस्पिरेशन थी या मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? कैसे आपको लगा कि आपको इस प्रोफ़ेशन में आना है? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं कभी भी मैंने इस प्रोफ़ेशन के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि मैं स्मॉल टाउन से हूँ, मैं ग्वालियर से हूँ। और यूजुअली वहाँ पे जब मेरे टाइम पे बच्चे इंजीनियरिंग, डॉक्टर यही सोचते थे, और उसके अलावा मतलब कोई भी प्रोफ़ेशन और समझ नहीं आता था। और मैं बचपन से ही मुझे फ़ैशन डिज़ाइनर बनना था, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे चाहिए था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर ही बनना है, दैट्स इट। बट मेरा जब मैंने एग्ज़ाम दिया निफ्ट का, जो कि सबसे जाना-माना कॉलेज है, और एक एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद, वो भी बहुत जाना-माना इंस्टीट्यूट है। मेरा इन दोनों कॉलेजेस में नहीं हुआ। तब मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत निराश थी, मैं बहुत सैड थी। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ है मेरा डिज़ाइनिंग में, तो फिर बहुत मुश्किल है उस उस करियर में आगे बढ़ना। तब मैंने छोड़ दिया था कि मैं ये नहीं करूँगी। मैंने फिर बीबीए शुरू किया, और तभी मेरे पापा ने मुझे एक बुक लाके दी जो एडवर्टाइज़िंग एंड कम्युनिकेशन के बारे में थी। और वो अलिक पदमसी की कहानी पर थी। एंड मैंने उसको पढ़ा और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। और मुझे हमेशा अपना जो इंस्पिरेशन है बचपन से लेके कॉलेज के अभी तक भी, मुझे अपने पापा-मम्मी से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। और भी लोगों से, जैसे इंदिरा नूई जो कि इतनी बड़ी वो हैं, या फाल्गुनी अ, फर्स्ट बिलियनियर। सो आई मीन ये इतने जो बड़े-बड़े लोगों हैं, उनसे उनसे भी मिलती है, और नॉर्मल जो लोग हैं सबसे इंस्पिरेशन मिलती है। मतलब अभी भी मेरे फ्रेंड्स या स्कूल टाइम में पेरेंट्स, क्लास टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, दोस्त, सबसे इंस्पिरेशन कुछ ना कुछ आपको किसी न किसी चीज़ में अच्छा मिलता है, एंड उनसे सीख के ही आप आगे बढ़ते हो। बट उस समय फिर जब मैंने वो बुक पढ़ी, तो मुझे कम्युनिकेशन में बहुत इंटरेस्ट आया। एंड फिर मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे इसी लाइन में कुछ करना है, तो अब हमें इस पे सोचना चाहिए। तो फिर तब बॉम्बे, दिल्ली में कुछ-कुछ इंस्टीट्यूट्स थे उस टाइम पे। तो दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट था ईएमपीआई बिज़नेस स्कूल, और मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉप स्टूडेंट नहीं थी, या मेरा हर जगह सिलेक्शन होना बहुत मतलब कॉमन नहीं था फॉर मी, जैसे आईआईएम वगैरह इट्स अ वेरी बिग डील, राइट? सो ईएमपीआई में मेरा एडमिशन हुआ एडवर्टाइजिंग में, और मैंने वहाँ पे अपना कोर्स किया 2 इयर्स का। और मुझे फिर पूरे स्पेशलाइज़ेशन में मुझे पीआर में बहुत इंटरेस्ट आया। एंड पीआर इज़ समथिंग व्हिच इज़ मी। मुझे बातें करना या मुझे नेटवर्किंग करना बहुत पसंद है। मैं बहुत जल्दी दोस्त बना लेती हूँ, और मुझे लगता है ये जो चीज़ है, ये कम्युनिकेशन स्किल जो है, वो उसने मुझे काफ़ी हेल्प की पीआर में सक्सेस पाने के लिए। मैम बहुत ही क्वाइट एन इंस्पिरेशनल स्टोरी यू हैव और जितनी आपसे बात करती हूँ मुझे बहुत सी चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद मैं आपसे अलग-अलग चीजें जो है वो हम बिल्कुल जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी मैम जैसे आपने बताया कि आप ग्वालियर से हैं और अब आप दिल्ली में बेस्ड हैं। सो एक छोटे शहर से ग्वालियर से आप दिल्ली में आई तब क्या ये आपके लिए आसान था?
सो लकीली मेरे लिए आसान था क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत ओपन माइंडेड हैं एंड उन्होंने ही मुझे हमेशा बोला है कि पहले करियर है और उसके बाद बाकी चीजें हैं। तो जब आपके फैमिली सपोर्ट ही आपको ऐसा मिल जाता है कि आपके लिए करियर पहला ऑप्शन होता है और बाकी चीजें बाद में, तो आपके लिए सब कुछ आसान ही होता है। सो ग्वालियर से यहाँ आना मेरे लिए बहुत आसान था। बट मैंने ऐसे अपने दोस्त देखे हैं जिनके लिए बाहर निकलना भी काफ़ी मुश्किल था। मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बीइंग अ गर्ल, आप जब एक लड़की होते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा वो होती है कि फैमिली चाहती है कि आप उनके आस-पास ही रहो। शायद वो ट्रस्ट नहीं करते या जो भी है, बट मुझे लगता है अगर एक विश्वास हो अपने बच्चों पे तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो आसान था, बट मैंने देखा है बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी था। जिन्होंने शायद नहीं किया, जिन्होंने शादी कर ली और अभी वो या तो वहीं है या शादी करके खुश है। जी, बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग जो है वो आपका कहीं न कहीं आपका एम था या आपका ड्रीम रहा कि आप उस फ़ील्ड में जाना चाहती हैं। तो इसी बात पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कई बच्चे ऐसे होते हैं शायद जिन्हें अपना मनचाहा करियर या प्रोफ़ेशन नहीं मिलता, तो वो एक तरह के डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आपने उस चीज़ को अपने जो एम है, जो अपनी सक्सेस है उसके आगे आने नहीं दिया। तो ऐसे बच्चों के लिए जो कि हताश हो जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं कि हमें हमारा मनचाहा करियर नहीं मिला, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखो कितने करियर हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं। पहले जब थे इतने ऑप्शन, तो आज तो मतलब भरमार है ऑप्शंस की। तो अगर एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। इनफैक्ट लाइफ में किसी एक चीज़ पे ज़्यादा भागना, और अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ नहीं मिल पाएगी, मिल पा रही है या मिल पाएगी, तो इसमें इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बदले आपको ये सोचना चाहिए कि चलो कुछ और करते हैं, कुछ और पढ़ते हैं, कुछ और लोगों से मिलते हैं। तो जो अगर डिप्रेशन है भी तो वो चला जाएगा। मैं पर्सनली एक बहुत सेल्फ मोटिवेटेड लड़की हूँ। तो मतलब मुझे अगर मैं पढ़ती हूँ और या अगर मैं किसी काम को कर रही हूँ और अगर वो अच्छा नहीं जा रहा है, तो भी मैं अपने आप को ये करती हूँ कि मुझे ये इतने साल तक तो ये करना है। अगर नहीं हुआ तो मैं ये करूँगी। तो अगर हम अपने ही एक कॉपी में या एक नोटबुक में लिख लें कि हाँ, यही करिए, ये इस टाइम तक मैं ये ट्राई करूँगी और अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और कर लूँगी। जी। कोई वो नहीं है, अगर मतलब देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, बहुत ऑप्शंस हैं। सो जी। डिप्रेशन अपने ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप अपने आप को ही किक स्टार्ट करते रहोगे हर बार कि नहीं मेरे को ये करना है, ये नहीं हुआ तो ये करूँगी, बट मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। जी हाँ, सो सेल्फ मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को एक ऐसे फ़ेज़ में रखने के लिए जहाँ आप हार नहीं मानें और आगे की तरफ देखें। मैम जैसे आपने बताया कि आप 16 साल से ज़्यादा हुए आपको जॉब कर रही थी आप, लेकिन हाल ही में आपने अपना जो सेटअप है वो स्टार्ट किया है। तो एक जॉब से और अपने काम के लिए आपने स्टार्ट किया, तो इसमें आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े? बहुत अभी तक कर रही हूँ चैलेंजेस फेस। बहुत चैलेंजेस आते हैं, बट चैलेंजेस तो हर जगह ही होते हैं। अगर आप ऑफिस में भी काम करते हो तो आपके कॉलीग्स का चैलेंज या ऑफिस पॉलिटिक्स का चैलेंज या ऑफिस से घर पे टाइम नहीं देने का चैलेंज, बहुत सारी चीजें हैं। वही सेम चीजें भी यहाँ होती है जब आप अपना कुछ स्टार्ट करते हो। बट चैलेंज से ज्यादा ना एक खुशी होती है कि आपने कुछ अचीव किया है, अब आप अपना खुद का कुछ कर रहे हो, अपने टाइम से आप अपना काम कर सकते हो। अब मेरी बेटी 4 साल की है अभी एंड तो मैं अपने पेस पे काम कर सकती हूँ। मतलब अगर मैं रात में भी काम करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, या मैं सुबह-सुबह 6 बजे भी उठ के काम करना चाहूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। तो इसीलिए तब मैंने ये सोचा था दैट मुझे अपना खुद का करना है, और मैंने इसलिए नहीं करा कि मैं टाइम दे पाऊँगी या मैं घर के काम कर पाऊँगी, इस वजह से नहीं, बट मैं बहुत एम्बिशियस हूँ और मेरे को अपना काम को भी सक्सेसफुल बनाना है। और मुझे लगा अभी ये बिल्कुल सही टाइम है क्योंकि कोविड का भी टाइम था, लॉकडाउन था, घर पे रह के भी काम हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो व्हाई नॉट? जी। और फिर मैम अपॉर्च्युनिटीज़ भी
मिल जी, जाती जी, हैं, तो जी, यस। बिल्कुल। मैम अभी जैसे आपने बात कही कि कोविड का टाइम था, ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था हर एक के लिए। हमने बहुत कुछ जहाँ हम कहें कि हमने बहुत कुछ शायद खोया है, लेकिन वहीं हमने बहुत कुछ सीखा भी है इस दौरान। तो आपके लिए ये जो समय था ये कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा था इनफैक्ट, क्योंकि काम के साथ-साथ भी मतलब एज़ अ फैमिली हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में खाने के बारे में सोचते थे कि क्या बनाना है, क्या करना है, और मैंने कभी कुकिंग करी नहीं थी। तो मैं दाल या नॉर्मल खाने के लिए भी यूट्यूब देख-देख के बना रही थी। तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। सुबह 7 बजे उठ के मतलब यूट्यूब लगाया और दाल बनाई, फिर कैसी बनी है, या मेरे हस्बैंड भी डिनर बनाते थे तो फिर वो कैसा बना है, तो हमने उस टाइम को एन्जॉय किया। चैलेंजेस तो थे ही, क्योंकि बच्चा भी है, बच्चे को भी क्लास कुछ ना कुछ करानी है और खुद भी काम करना है। बट निकल गया वो समय और अच्छी तरह निकला। जी, बिल्कुल। हम हर दिन अगर हम कुछ सीखने की इच्छा हमारे अंदर हो तो कभी उसके लिए देर नहीं होती, हम कभी भी किसी चीज़ की जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। जी। मैम मैं इसके साथ ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बताया आप एक मदर भी हैं और प्रोफ़ेशनल भी आप हैं, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ इन दोनों को कैसे बैलेंस करती हैं? बहुत डिफ़िकल्ट भी है, और तो ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मतलब सुबह से ही काफ़ी स्पीड अप में काम शुरू हो जाता है। मेरा दिन शुरू होता है सुबह 7 बजे, साढ़े 6-7 बजे। मैं पहले योगा करती हूँ। जिस दिन योगा नहीं होता है, उस दिन आराम से चाय पीती हूँ। फिर अपने बच्चे को उठाती हूँ और फिर मेरे हस्बैंड भी उठ जाते हैं। फिर हमारा 9 बजे तक हम तीनों पूरा परिवार एकदम रेडी होता है। 9 बजे से साढ़े 10 मेरे हस्बैंड मेरी बेटी के साथ क्लास में बैठते हैं, और तब तक मैं अपना काम करती हूँ। फिर साढ़े 10 से 12 बजे तक मैं बैठती हूँ उसकी क्लास में, और मेरे हस्बैंड साढ़े 10 से अपना काम शुरू कर देते हैं। जैसे ही उसका क्लास खत्म होता है, मैं मोस्टली उसको नीचे प्लेग्राउंड में भेज देती हूँ, तब भी मैं अपना काम कर रही होती हूँ, तो मैनेज बहुत आसानी से हो जाता है। बट शुरू में थोड़ी डिफिकल्टीज़ होती हैं, बिकॉज़ आपको सोचना पड़ता है, कुछ भी एक नया चीज़ आ जाता है तो डिफिकल्ट होता है टू मैनेज दैट, उसको कैसे स्ट्रैटेजाइज़ करें, पूरा दिन का कैसे शेड्यूल बनाएँ। तो और जब वो सोती है तब भी मैं अपना काम करती हूँ। या शाम को जब वो एक और उसकी क्लास है पास में, तो वो वहाँ जाती है, तब भी मैं काम कर लेती हूँ। तो वो बहुत टाइम मिलता है मुझे, मेरे हस्बैंड को भी और इवन मेरी बेटी को भी, हम तीनों को अपना-अपना मिलता है टाइम। तो ओके, इसलिए ऐसे एग्ज़ैक्टली मैनेज मैं हो जाता है। इसीलिए पूछना चाहती थी क्योंकि कई बार हम देखते हैं कुछ महिलाएँ होती हैं जो अपने करियर की पीक पर होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो फैमिली प्रेशर में आकर या किसी और चीज़ पर ध्यान देने की वजह से वो अपना जो करियर है, वो उन्हें छोड़ना पड़ता है और मन ही मन शायद ये चीज़ उन्हें जो है वो काटती भी है कि हमें जो अपना प्रोफ़ेशन था वो छोड़ना पड़ा। तो इसके लिए आपने बहुत ही अच्छा टिप दिया कि मैनेज हमें एक-दूसरे के साथ मिलकर ही हम ये जो चीज़ है इसको अचीव कर सकते हैं। मैम मैं ये भी पूछना चाहूँगी जैसे आपने बताया आप फैशन डिज़ाइनिंग में भी आपका इंटरेस्ट था, तो क्या अब भी कहीं न कहीं आप उस चीज़ को जो है अपने अंदर का जो शौक है उसको पूरा करती हैं? शौक तो पूरा करती हूँ डेफ़िनेटली, बट मतलब कुछ लोग ऐसे सैड हो जाते हैं कि वो नहीं मिल पाया और मेरे को ये करना पड़ रहा है, ऐसा मेरे दिमाग में आता भी नहीं है। बिकॉज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं। तो पीआर का तो है, करती हूँ, लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग क्योंकि वो इंटरेस्ट हमेशा से था, है, वो भी मैं कई बार अपने लिए ही कपड़े या अपनी डॉटर के लिए, मतलब मैं कुछ-कुछ क्रिएटिव करती रहती हूँ। सो हाँ, वो शौक तो पूरा करती हूँ। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, अपनी लाइफ़ में एक चैलेंज बहुत ज़रूरी है। अपने सबसे पहले अपने आप को मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बाकी सबको भी खुश रख सकते हैं। यस। मैम इसके अलावा भी आपके कौन से ऐसे शौक हैं, कौन-सी ऐसी हॉबीज़ हैं जो आप उतना ही आपको अच्छा लगता है करना? मुझे एनीथिंग टू डू विद इवेंट्स, क्रिएटिविटी,
मुझे वो बहुत पसंद है। तो अगर मेरे घर में दिवाली पार्टी है या बच्चे का बर्थडे है या कोई डिनर पर भी आ रहा है, तो मैं ये सोचती हूँ कि टेबल भी वैसे अरेंज करूँ जैसा मैं चाहती हूँ। तो मैं फूल लेके आऊँगी, लगाऊँगी, टेबल सेट अच्छी तरह करूँगी। तो वो मेरा अपना खुद का पैशन है जो मैं करती हूँ। और बर्थडे होता है तो भी मैं सोचती हूँ थीम कैसे होगी, खुद कोई क्राफ्ट कर लूँ क्या? या खुद उससे रिलेटेड कैसे करना चाहिए, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। दूसरा मुझे होम डेकोर में भी बहुत इंटरेस्ट है। शायद बिकॉज़ मेरे पापा इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और तो मैं अपना घर को भी मुझे लगता है कि मैं कैसे सजा सकती हूँ। तो वो सब चीज़ों में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। तो उसके अलावा ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा शौक है। मैम बीच में जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहीं एक जगह कहा कि आप योगा करती हैं। तो इसी से ज़रूर मैं पूछना और मैं चाहूँगी कि आप जितनी भी बच्चियाँ हैं या वर्किंग प्रोफेशनल वुमेन हैं वो जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं, आप उन्हें भी ये जो मैसेज है अपने आप को एक हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, वो मैसेज भी एक आप ज़रूर दें हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल, मैं डेफ़िनेटली बोलना चाहती हूँ। आई मीन अ, अपने आप को हेल्दी रखना इनफैक्ट अच्छे मतलब फ्रेश माइंड से कुछ सोचने के लिए मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो जल्दी उठना और रूटीन में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल्दी उठोगे तो आपका माइंड अपने आप वर्क करता है और आप जब उठते हो तो आप पहले सोचते हो कि पूरे दिन में आपको क्या करना है। अगर आप ये सोच के ये लिखोगे तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि अरे मेरा दिन तो सिर्फ़ इसी में निकल जाता है और मेरे को मेरे लिए टाइम नहीं मिलता। जी, क्योंकि हमने निकाला ही नहीं। अगर आप सुबह उठोगे, पहले योगा करोगे, चाय पियोगे, वो आपका अपना वो मेरा टाइम है, राइट? उसमें कोई नहीं आ सकता। उसके बाद टीवी भी देख सकते हो, कुछ भी करो आप, लेकिन हमेशा शुरू जल्दी उठ के अगर करोगे या योगा करके और फिर खाने पे बहुत ध्यान बिकॉज़ आजकल क्या है जो नॉर्मल खाना भी है, वो भी पता नहीं असली है, नकली है, हमें नहीं पता। जी। तो तो खाने पर भी बहुत ध्यान मतलब रात में आप कितने बजे खा रहे हो, अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली क्या होता है लड़कियाँ, महिलाएँ अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं और क्योंकि उनको रहता है कि वो अपने इन-लॉज़, बच्चे, हस्बैंड सबको खिला-पिला दें बट वो खुद नहीं खाती हैं। सो आई थिंक अगर आप खाओगे तभी आप भी खुश रहोगे और बाकी तो खुश फिर रहते ही हैं। तो अगर आपको खुश रखना है, रहना है तो खुद का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी और है सेल्फ हर केयर, सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एग्ज़ैक्टली मैम ये भी मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे हम अब समय की माँग के हिसाब से अगर हम बात करें, आजकल का माहौल है, आप दिल्ली जैसे शहर में आप रह रही हैं, तो या हम किसी भी जगह की बात करें, कोई ऐसा बदलाव लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए किसी भी नज़र से आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अब ये चेंज जो है, अब ये आना चाहिए, अब इसका राइट टाइम है हमें ये बदलाव लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए बदलाव क्योंकि अब एक तो लड़कियों को फियरलेस होना पड़ेगा, होना ही चाहिए और लड़कियों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को, कि जस्ट बिकॉज़ वो लड़की हैं उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे तुम लड़की हो, तुम ये मत जाओ, तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो। आजकल लड़कियाँ, औरतें कुछ भी कर सकती हैं, फ्रॉम एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट से लेके रिसर्चर से लेके पीएचडी तो चलो पहले भी करती थी बट आजकल कुछ भी कर सकती है लड़कियाँ। आर्टिस्ट से लेके, डिज़ाइनर से लेके मॉडलिंग, हीरोइन क्या नहीं, सब कुछ आपके बस में है। बस आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है और आपको अपना करियर पहले रखना है और उसके बाद शादी और ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। ये मेरा कहना है। बट और इस ज़माने में तो डेफ़िनेटली बदलाव लाने की ज़रूरत है व्हेन आपको नहीं पता कि सामने आपको आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो, आपको अपने आप पे भरोसा करना है। जी। तो मेरे हिसाब से एक वर्ड में पूरा होता है फियरलेस होना पड़ेगा। जी, बिल्कुल, वाक़ई ये जो है अब ज़रूरत है इस चीज़ की, इस जो सोच है अपने आप में हिम्मत जगाने की और बदलाव भी लाने की। मैम चलते-चलते कोई और मैसेज हमारे बच्चों के लिए आप देना चाहेंगी? बस यही कि मोटिवेट रहो, आप पढ़ो बहुत सारा, बुक्स पढ़ो बहुत सारी। जब आप बुक्स पढ़ते हो और हमेशा कॉन्फिडेंट रहो।
अगर आपको लग रहा है कि कोई सामने वाला बंदा, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों में भी कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। चाहे वो इंग्लिश में बात करना हो, चाहे वो हिंदी में बात करना हो, चाहे वो अ, आपको लग रहा है कि कोई आपसे ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत स्मार्ट हो। तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए और दूसरा डरना नहीं चाहिए। आपको जो करना है, आप वो करोगे। जैसे आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, वो आपको ज़रूर मिलता है। बिल्कुल मिलता है, अगर आप उस पे शिद्दत से मतलब लगे रहो कि आपको चाहिए वो चीज़, आपको यही करियर चाहिए, आपको पीआर में जाना है, आपको एडवर्टाइज़िंग में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी, पायलट बनना है। सो जी, मुझे लगता है कि खुद से मोटिवेशन आना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल एंड नथिंग कम्स ईज़ी, बस आपको उसमें मेहनत करने की, अपना 100% जो एफर्ट्स हैं, वो डालने की ज़रूरत है एंड सक्सेस वुड बी देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मैम हमारे ऑल्सो खुश साथ रहना चाहिए, ऑल्सो जी, खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप ही डिप्रेस्ड हो जाओगे, तो जो आप चाहते हो, वो आप कैसे अचीव करोगे? सो जी, बिल्कुल। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जी, मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद करते हैं हम, थैंक यू सो मच और मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमारे इस प्रोग्राम भारत की बेटी के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्रोग्राम वाक़ई में बहुत अच्छा है। अगर बदलाव आ सकता है तो इसी तरह आ सकता है कि मतलब कि हर बंदा, हर बंदी अ, आगे बढ़े और अच्छी सोच रखे और जितने लोग हो सके हम उन सबको एम्पावर करें। और जो आपका ये प्रोग्राम है जिसमें आप एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो और इतने लोगों को आप समझाना चाहते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। व्हेन आई गॉट टू नो, मैं वाक़ई में बहुत एक्साइटेड थी। मुझे लगा कि अगर मेरे बात से या मेरे एपिसोड को देख के अगर 2 लड़कियाँ, 1 लड़की भी इंस्पिरेशन उसे मिलती है तो आई थिंक इससे अच्छी बात नहीं है। सो आई एम वेरी हैप्पी और मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू वेंचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपशिका। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया, आपको आज का ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर हमें अपने कीमती सुझाव ज़रूर दें। हम तहे दिल से इंतज़ार करते हैं आपके सजेशंस का, और हम उन्हें चुनौतियों की तरह लेते हैं और कोशिश करते हैं आपकी उम्मीद पर, आपके भरोसे पर खरा उतरने का। भारत की बेटी के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और बेटी से, एक और ऐसी सशक्त महिला से या फिर एक स्टूडेंट से, जानेंगे उनके मन की बात। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।